गाइस, आज हम टाइप ऑफ सेट के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट टाइप है एम्प्टी सेट। ए सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट इज कॉल्ड एम्प्टी सेट। इट इज डिनोटेड बाय फाई और इन कर्ली ब्रैकेट विदाउट एनी एलिमेंट इन ब्रैकेट। फॉर एग्जाम्पल, लेट ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट 1 से तो x बड़ा है और 2 से x की वैल्यू छोटी है और x इज नेचुरल नंबर। तो ऐसा तो कोई नेचुरल नंबर एग्जिस्ट नहीं करता जो दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। हेंस a इज इक्वल टू फाइव। एम्प्टी सेट, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। ए सेट विच कंसिस्ट ऑफ ए डेफिनिट नंबर ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड फाइनाइट, अदरवाइज सेट इज कॉल्ड इनफाइनाइट सेट। वो सेट जिसके पास डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे उसे हम क्या बोलेंगे? फाइनाइट सेट। फॉर एग्जांपल, डब्लू में हमें एलिमेंट क्या क्या गिवन है? 1 2 3 4, यानी कि डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट है, 4 एलिमेंट है। हेंस इट इज फाइनाइट सेट। सेकंड में सेट एस में हमें जो एलिमेंट गिवन है वो है 1 2 3 4 एंड सोन। एलिमेंट कैसे है? नेचुरल नंबर है, यानी कि नेचुरल नंबर गिवन है जो कि इनफाइनाइट है, नॉट डेफिनेट नंबर, हेंस इट इज इनफाइनाइट सेट। उसके बाद हम पढ़ेंगे इक्वल सेट्स के बारे में। टू सेट्स A and B are said to be equal if they have exactly same element and we write A is equal to B. Otherwise, set are said to be unequal and we write A not equal to B. For example, let A is equal to 1 2 3 4 और B में क्या क्या एलिमेंट है? 3 1 2 4। अब जो 1 है वो A में भी है और B में भी है, 2 A में भी है और B में भी है, 3 भी A में भी है और B में भी है, 4 है वो भी A में भी है और B में भी है, यानी कि सेम एलिमेंट है दोनों सेट्स में। हेंस दे आर इक्वल सेट्स। हम इसे कैसे लिखेंगे? A इज इक्वल टू B। अब हम NCERT बुक के कुछ एग्जाम्पल करेंगे। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट हमें गिवन है, स्टेट विच ऑफ फॉलोइंग आर फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट। यानी कि हमें बताना है कि कौन सा सेट फाइनाइट है और कौन सा इनफाइनाइट है। फर्स्ट सेट हमें गिवन है x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x माइनस 1 इंटू x माइनस 2 इक्वल टू 0। जब इसके रूट निकालेंगे तो x की वैल्यू आएगी 1 और 2, यानी कि जो सेट आया उसमें क्या क्या एलिमेंट आएंगे? 1 और 2। डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट है, 2 एलिमेंट है, हेंस फाइनाइट सेट। सेकंड में हम करेंगे x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगी? 1/2। 1/2 डज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, हेंस जो सेट है वो एम्प्टी सेट है। एम्प्टी सेट होने के कारण ये कैसा सेट हो गया? फाइनाइट सेट। थर्ड सेट गिवन है x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x इज ओड, यानी कि वो सारे नेचुरल नंबर जो ओड है, यानी कौन कौन से एलिमेंट आएंगे? 1 3 5 7 एंड सो ऑन, यानी कि इनफाइनाइट एलिमेंट आएंगे, हेंस इट इज इनफाइनाइट सेट। एग्जाम्पल नंबर 2, विच ऑफ फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट आर इक्वल। अब सेट ए में क्या गिवन है? सेट ऑफ लेटर इन एलोए, और बी जो सेट है उसमें है सेट ऑफ लेटर इन लोयल। ए में कौन कौन से लेटर आएंगे? A L O Y। बी सेट में आएंगे L O Y A। अब जो A एलिमेंट है वो A सेट में भी है और B में भी है, इस तरह से तीनों एलिमेंट भी सेम है।
यानी कि सारे के सारी एलिमेंट ए और बी में सेम है, हैंस दे आर इक्वल सेट एंड वी राइट ए इज इक्वल टू बी। सेकंड में हमें गिवन है ए सेट में 2 4 9 8 गिवन है, बी में 2 4 5 8 गिवन है। जब हम दोनों सेट को ध्यान से देखते हैं तो जो 9 एलिमेंट है वो सेट ए में तो है लेकिन सेट बी में नहीं है, यानी कि सेम एलिमेंट नहीं है दोनों सेट में, हैंस दे आर अनइक्वल सेट एंड वी राइट ए नॉट इक्वल टू बी। एग्जाम्पल नंबर थर्ड, विच ऑफ फॉलोइंग सेट इज नल सेट। फर्स्ट सेट में हमें गिवन है सेट ऑफ ऑल इवन नंबर। इवन नंबर निकालेंगे तो 2 4 6 ये सारे एलिमेंट आ जाएंगे जो कि बहुत सारे हैं, इनफाइनाइट सेट बन जाएगा, नॉट नल सेट। सेकंड में सेट ऑफ लेटर ऑफ वर्ड लोयल, इस सेट को जब हम लिखेंगे तो इसके अंदर आएंगे LOYA, 4 एलिमेंट आ गए। इसका मीनिंग क्या हो गया कि नल सेट तो नहीं है क्योंकि एम्प्टी नहीं है ये। थर्ड में सेट ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर विच आर रूट ऑफ x + 1 इक्वल टू 0। अब जब इसका रूट निकालेंगे तो x इक्वल टू आएगा -1। -1 कैसा नंबर है? नेगेटिव नंबर है। लेकिन हमें कौन से सेट में एलिमेंट लेने हैं? जो नॉन नेगेटिव इंटीजर हो, यानी कि कैसा सेट बन गया? एम्प्टी सेट। और एम्प्टी सेट होता है वो क्या होता है? नल सेट। तो यानी कि कौन सा आंसर हो गया? आंसर सी। थैंक यू।